वेलकम टू B2E लर्निंग। बेटा आज अपन सेकेंडरी ग्रोथ जो स्टेम की है, जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, अपन एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास के लिए मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपना कॉपी पेन NCERT जो भी है समझना और फुल्ली माइंड एक्टिव करके ध्यान से बैठ जाइए, क्योंकि इसमें अपन सेकेंडरी ग्रोथ जो सबसे एनाटॉमी का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, इसे हम एक क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। किस तरीके से कौन कौन सी कैम्बियम बनती है, वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनती है, कॉर्क कैम्बियम कैसे बनती है। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि मैम कॉर्क जो है फैलम वो बाहर की तरफ है या फिर फेलोडर्म बाहर की तरफ है, हम बार्क किसे कहेंगे। बेटा ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो ध्यान से बेटा एक एक पॉइंट अच्छे से समझना। ये डायग्राम जो आपको दिया गया है ना, ये सेकेंडरी ग्रोथ का एक ओवरव्यू है। देखो इसमें जाइलम अंदर की तरफ, बीच में कैम्बियम और बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम। सबसे पहले अपन सेकेंडरी ग्रोथ अगर शुरू करें, सेकेंडरी ग्रोथ शुरू करने से पहले हमें कम से कम प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हम पढ़ेंगे बेटा वेस्कुलर कैम्बियम। देखो एक चीज अच्छे से सुन लेना कि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग है बेटा कि प्लांट में जब प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, आप प्लांट की ग्रोथ कैसे करवाते हैं, आप सॉइल के अंदर एक सीड डालते हैं, उस सीड से प्लांट का रूट, स्टेम, लीफ ये सब बनता है। वो प्लांट पूरा का पूरा मैच्योर तैयार हो जाता है। बेटा वो प्लांट जो पूरा तैयार हो चुका है वो उसकी प्राइमरी ग्रोथ है। अब वो प्लांट 1 साल 2 साल बाद जो आसपास की एडवर्स कंडीशंस हैं उनसे बचने के लिए अपनी एक्सिस को वुडी एक्सिस में कन्वर्ट करता है। किसकी हेल्प से, कैम्बियम की हेल्प से। उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना बेटा, विद द हेल्प ऑफ कैम्बियम, विद द हेल्प ऑफ कैम्बियम प्लांट अपनी लेंथ को नहीं अपनी विड्थ को बढ़ाता है। प्लांट इंक्रीज डायामीटर ऑफ स्टेम, इंक्रीज विड्थ ऑफ द स्टेम। प्लांट अपने स्टेम की विड्थ को बढ़ाता है, अपनी एक्सिस को वुडी एक्सिस में कन्वर्ट कर देता है। प्लांट अपनी एक्सिस को वुडी एक्सिस में कन्वर्ट कर देता है, इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। कैम्बियम कौन सी बनेगी, एक बनेगी बेटा एंडोडर्मिस के अंदर यानी स्टीलर पार्ट में, एक बनेगी एंडोडर्मिस के बाहर यानी एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट में। डन। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सेकेंडरी ग्रोथ कभी भी मोनोकॉट में नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन डाइकॉट। डाइकॉट स्टेम में भी होगी बेटा और डाइकॉट रूट में भी होगी। डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट इनमें प्रेजेंट होती है। और एब्सेंट किस में हो जाएगी, एक तो बेटा लीफ में कभी नहीं होती। आपने ऐसी कोई लीफ नहीं देखी है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वुडी ऐसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो, ना ही आपने ऐसा कोई मोनोकॉट प्लांट देखा है। कभी हम ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं देखो ये वीट का पेड़ है, ये गेहूं का पेड़ है। नहीं बेटा, गेहूं का एक छोटा प्लांट होता है, हर्ब होता है, वीट एक ग्रेविनी फैमिली के मेंबर है, मोनोकॉट है, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, जर्नली नहीं होती। जर्नली एब्सेंट इन लीफ एंड मोनोकॉट्स, जिम्नोस्पर्म में और डाइकॉट्स में इनमें प्रेजेंट होती है बेटा। जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है सेकेंडरी ग्रोथ बेटा, जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है, राइट, और डाइकॉट प्लांट में भी प्रेजेंट है। मोनोकॉट में जर्नली एब्सेंट है। कुछ मोनोकॉट एक्सेप्शनली सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, जैसे हम बात करें ड्रेसिना, युक्का, उनमें प्रेजेंट है, पर जर्नली ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। बेटा अब एक सबसे बड़ी बात कि अगर हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर का नहीं पता तो हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर सकते। सबसे पहले बच्चा एक अपन काम करते हैं, अपन सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्राइमरी ग्रोथ को रिवाइज करते हैं। बेटा ये मैंने प्राइमरी ग्रोथ समझने के लिए एक आउटलाइन बनाई है, दैट इज एपिडर्मिस। सबसे पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं, ये क्या है, ये डाइकॉट स्टेम की एपिडर्मिस है बेटा, डाइकॉट स्टेम की। हम सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ किस में पढ़ रहे हैं, डाइकॉट प्लांट में पढ़ रहे हैं। डाइकॉट में हमने क्या लिया है, डाइकॉट स्टेम लिया है बेटा।
थोड़ा सा दिमाग में एक ओवरव्यू बना लो। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है प्लांट की चौड़ाई, विड्थ, डायामीटर में जो बढ़ती है। दूसरी खास बात, डाइकॉट में प्रेजेंट होगा। डाइकॉट में हम क्या ले रहे हैं, पहले डाइकॉट स्टेम ले रहे हैं, राइट। देखो बेटा, ये सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर मैंने क्या ले ली, ये मैंने ले ली एपिडर्मिस। हाँ बेटा, नेक्स्ट बच्चे मैं ले लेती हूं ये एक पर्टिकुलर सर्कल, ये हो गया बेटा एंडोडर्मिस। दिस इज एंडोडर्मिस। अब एक छोटी सी डेफिनेशन मेरी ध्यान से सुनो। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पार्ट है वो स्टील है, एंडोडर्मिस के बाहर जो भी पार्ट है वो एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट है। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पार्ट है वो स्टीलर पार्ट है। सबसे पहले एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट क्या होता है बेटा, एंडोडर्मिस के अंदर एक पेरीसाइकिल होती है। पेरीसाइकिल के अलावा यहां पर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, और ये वेस्कुलर बंडल्स जो हैं ये वेज शेप के हैं, रिंग में अरेंज है। मोनोकॉट में क्या होते हैं, स्कैटर्ड। यहां पर बेटा स्कैटर्ड नहीं है, यहां पे रिंग में अरेंज है। इस तरीके से एक पर्टिकुलर रिंग में प्रेजेंट होते हैं, राइट। बाहर वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे बेटा एक्स्ट्रा स्टीलर। डन। एंडोडर्मिस के अंदर जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, स्टीलर रीजन। अंदर वाले पार्ट को मैंने बोल दिया स्टीलर रीजन। ये अंदर वाला पार्ट जो है ना बेटा, इसको मैंने बोला स्टीलर रीजन। सेकेंडरी ग्रोथ दोनों पार्ट में अलग अलग होगी। पहले होगी एंडोडर्मिस के अंदर यानी स्टीलर पार्ट में, उसके बाद होगी एंडोडर्मिस के बाहर यानी एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट में। सबसे पहले डाइकॉट स्टेम, फटाफट रिपीट करो। डाइकॉट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने दो पार्ट समझे, एक एंडोडर्मिस से अंदर, एक एंडोडर्मिस से बाहर। जो इनसाइड द एंडोडर्मिस है दैट इज स्टीलर रीजन, ये स्टीलर पार्ट है। यहां सबसे पहले कैम्बियम बनेगा, उसके बाद बनेगा एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट में। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने डाइकॉट स्टेम में फर्स्ट टॉपिक क्या आ गया, वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कैसे होगा। बेटा वेस्कुलर कैम्बियम तो बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगी। वेस्कुलर कैम्बियम, या फिर बेटा आप इसका एक नाम और रखो, स्टीलर कैम्बियम। मतलब ये एंडोडर्मिस के अंदर बनेगी, राइट। देखो बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर, दैट इज एपिडर्मिस। और हमारा मेन काम किससे है बेटा, हमारा मेन काम अभी चल रहा है एंडोडर्मिस से, तो हम ले लेते हैं एंडोडर्मिस। हम ले लेते हैं बच्चा एंडोडर्मिस। ये मैंने ले लिया एंडोडर्मिस, राइट। जैसा अब स्ट्रक्चर अभी अपन ने बनाई थी बिल्कुल वैसे ही ये एंडोडर्मिस है। और एंडोडर्मिस के अंदर क्या बने हुए हैं बेटा, वेस्कुलर बंडल्स। दीज आर वेस्कुलर बंडल्स, दीज आर वेस्कुलर बंडल्स, दीज आर वेस्कुलर बंडल्स। बेटा वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, जैसे माना ये वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल के अंदर ऑलरेडी एक कैम्बियम प्रेजेंट है जो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है। वेस्कुलर बंडल के अंदर ऑलरेडी एक कैम्बियम प्रेजेंट है। बेटा हमने पढ़ा था डाइकॉट स्टेम का जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप का होता है। ओपन का मतलब क्या होता है कि इसके पास ऑलरेडी कैम्बियम प्रेजेंट है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैम्बियम बना लेती हूँ, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर। ये बेटा मैंने कैम्बियम बना दी जो कि पहले से प्रेजेंट थी। ये वो कैम्बियम है बच्चा जो पहले से प्रेजेंट थी। बेटा एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि इसी लेक्चर के बाद मैं आपसे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर में आपसे पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे अपन। तो अगर आपने अच्छे से टॉपिक समझा है तभी आप वो क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे, राइट। देखो बेटा ये क्या है, दिस इज इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, दिस इज इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम।
इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम, ये वो कैम्बियम है जो पहले से प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में भी तो कुछ टिश्यू प्रेजेंट है। ये वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में कौन सा टिश्यू है बेटा? इसको अपन बोलते हैं, ये बेटा देखो मेड्यूलरी रेज या पिथ रेज, मेड्यूलरी रेज या पिथ रेज कहलाती है। मेड्यूलरी रेज या फिर बेटा ये पिथ रेज कहलाती है, पिथ रेज, मेड्यूलरी रेज या पिथ रेज। ये बनी हुई है पैरेन्काइमा की। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू यानी कि मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रेज क्या है? पैरेन्काइमा का बना हुआ है बेटा, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बेटा ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट होगा। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट होना ये कहलाता है डी डिफरेंशिएशन। यहां पे फर्स्ट टाइम क्या होगा बेटा? डी डिफरेंशिएशन, और डी डिफरेंशिएशन होने से ये कैम्बियम पूरी की पूरी बन जाएगी। देखो यहां पर ये इस तरीके से मेड्यूलरी रेज जो है ये फिर से मेरिस्टेमेटिक सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुई है और ये कैम्बियम पूरी की पूरी बन गई है। अब बेटा अपन इस पूरी कैम्बियम को क्या नाम देते हैं? अब ये पूरी की पूरी कैम्बियम बन चुकी है, राइट? इसे अपन बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बेटा ये दोनों की दोनों कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों कैम्बियम मिलके क्या बनाएंगी? वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, या फिर बेटा अपन इसको बोलते हैं स्टीलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम या फिर बेटा अपन इसको क्या बोलते हैं? स्टीलर कैम्बियम, क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर है, दैट मीन्स ये स्टील है। स्टीलर कैम्बियम या फिर वेस्कुलर कैम्बियम। बेटा ये जो पूरी की पूरी कैम्बियम बनी है ना, अब ये डिवीजन शुरू करेगी। सेकेंडरी मेरिस्टेम है बेटा, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। आप कहोगे मैम क्यों है सेकेंडरी मेरिस्टेम? देखो ये तो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो ये तो आधा प्राइमरी आधा सेकेंडरी होना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। ये होगा बेटा पार्शियली प्राइमरी, पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी मेरिस्टेम, पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी मेरिस्टेम, पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी मेरिस्टेम। वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें बेटा, अब वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ क्या बनाएगा? जाइलम, बाहर की तरफ क्या बनाएगा? फ्लोएम। बहुत सिंपल सी थ्योरी। देखो बेटा अब ये वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी देखते हैं अपन, बहुत सिंपल वही अपना। अब बेटा एक बात सुनो, अपना काम किससे है? एंडोडर्मिस से। तो मैं बाहर वाली एपिडर्मिस क्यों बनाऊं? मैं डायरेक्ट एंडोडर्मिस बनाती हूँ। ये देखो ये मैंने एंडोडर्मिस बनाई बच्चा। एंडोडर्मिस के अंदर क्या बन चुकी है? कैम्बियम बन चुकी है। ये बेटा मैंने कैम्बियम बना दी, राइट? अब ये अंदर की तरफ क्या बनाएगा? सेकेंडरी जाइलम। बाहर की तरफ क्या बनाएगा? प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम। देखो बेटा ये मैंने सेंटर पे क्या बनाया है? अरे ध्यान से सुनो बेटा, जब अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो प्राइमरी जाइलम का क्या होगा? ये प्राइमरी जाइलम है बेटा जो पित्त में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ये बेटा प्राइमरी जाइलम है जो पित्त में जाके डिपॉजिट हो गया है, बिल्कुल। और इसके चारों तरफ यहां पर क्या बन गया है बेटा? ये बन गया है सेकेंडरी जाइलम। ये बन चुका है बच्चा सेकेंडरी जाइलम। मैं इसको कलर कर दूं क्या? सोच तो मैं यही रही हूं, उसको कलर कर दूं। रुको रुको बेटा, ये सेंटर में क्या जमा हो गया है? पित्त और प्राइमरी जाइलम। इसको कलर कर देती हूं। ये सेंटर में सारा का सारा पार्ट क्या आ चुका है? दैट इज पित्त एंड प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम,
प्राइमरी जाइलम, राइट। और इसके बाहर की तरफ क्या बना है बेटा, सेकेंडरी जाइलम। ये बन गया बेटा सेकेंडरी जाइलम, और इसके अंदर क्या डिपॉजिट हो चुका है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम प्लस पिथ। बेटा जो भी लगातार जाइलम बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, सेकेंडरी जाइलम की नई नई लेयर बनती जा रही है, पुरानी लेयर क्या हो रही है, सेंटर में आके जमा हो रही है, नया जाइलम बनता जा रहा है। और बाहर की तरफ क्या बन रहा है बेटा, सेकेंडरी फ्लोएम। अब यहां पे हमें दो तीन बातें अच्छे से ध्यान में रखनी है। फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, ओवरऑल अपन देखें कि सेकेंडरी जाइलम जो है वो फ्लोएम के कंपेयर में 8 to 10 टाइम्स ज्यादा बनता है। मतलब ये जाइलम बहुत ज्यादा बनेगा बेटा एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। रीजन क्या है, रीजन है ऑक्सीन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑक्सीन ज्यादा जाइलम डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है, ऑक्सीन का यहाँ पे सिक्रीशन होता है, इस वजह से सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम उसके कंपेयर में कम बनता है। और प्राइमरी फ्लोएम जो है ये साइड में जाके इकट्ठा हो जाएगा। प्राइमरी फ्लोएम तो अब खत्म है धीरे धीरे, अब इसकी जगह किसने ले ली है, सेकेंडरी फ्लोएम ने। इसको अपन और क्या बोलते हैं बेटा, बास्ट। इसको अपन बोलते हैं बास्ट। अंदर की तरफ क्या बन चुका है, अंदर की तरफ बन चुका है सेकेंडरी जाइलम। बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वुड। कौन सी वुड, क्वेश्चन आपका रहेगा मैम कौन सी वुड बोलोगे आप इसे, बेटा इसको हम बोलेंगे सैप वुड, सैप वुड। और इसको हम क्या बोलेंगे, हर्ट वुड। सेंटर में है ना इसीलिए हर्ट वुड। और इसकी बाहर वाली कौन सी हो गई, सैप वुड। और ये क्या है बेटा, ये ग्रीन कलर की लाइन जो मैंने बना रखी है, व्हाट इज दिस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको तो हाईलाइटिंग करके लिखती हूं मैं, दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर बन रहा है जाइलम और बाहर बन रहा है फ्लोएम, राइट। अंदर की तरफ क्या है, जाइलम है, शेपवुड, और उसके अंदर क्या है, हर्टवुड। बेटा इनका एक एक नाम और है, ध्यान से सुनना। शेपवुड को ही हम बोलते हैं एल्बर्नम, एल्बर्नम, और हर्टवुड को हम बोलते हैं ड्यूरेमैन। बेटा आप हिंदी में बोलो तो ड्यूरेमैन, या याद करने के लिए आपको ऐसा बताते हैं दोरा आदमी, ड्यूरेमैन दोरा आदमी। मतलब ये हर्टवुड जो है ये बहुत ज्यादा हार्ड टफ होगा, ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होगा बेटा, वाटर का कंडक्शन नहीं करेगा, वाटर का कोई कंडक्शन नहीं करेगा बेटा। ये हर्टवुड जो है, हर्टवुड ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव। और शेपवुड जो है बेटा ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, ये है बेटा फिजियोलॉजिकली एक्टिव, मतलब ये वाटर का कंडक्शन करेगा। समझ रहे हो बेटा, एक ही जाइलम में दो टाइप की वुड बन चुकी है। जो पुराना जाइलम है, प्राइमरी जाइलम या फिर सेकेंडरी जाइलम की इनिशियल लेयर्स, वो सारी सेंटर में जाके डिपॉजिट हो गई है। और जो सेकेंडरी जाइलम, जो नया नया जाइलम बन रहा है बेटा, अभी अभी बन के निकली है वेसल्स, वो फ्रेश वेसल्स हैं, वो क्या करेंगी, वाटर का कंडक्शन करेंगी, फिजियोलॉजिकली एक्टिव। बात समझ में आ रही है बेटा इतनी? देखो एक आपको बहुत बढ़िया सा डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से समझना। ये आपको सी का मतलब क्या है, दैट इज कैम्बियम बेटा। अभी जो हमने पढ़ा ये वो कैम्बियम है, ये एक कैम्बियम की सेल दे दी आपको। अब इस एक कैम्बियम की सेल के आगे देखो, अंदर की तरफ क्या बन रहा है, एक्स यानी जाइलम, और बाहर की तरफ क्या बन रहा है, पी यानी फ्लोएम। ये कंडीशन चलती है। देखो अंदर की तरफ जाइलम बनता जा रहा है, बाहर की तरफ फ्लोएम की लेयर बनती जा रही है, लेकिन जाइलम के कंपेयर में फ्लोएम कम बनता है। ये लगातार जो डिवीजन हो रहा है ना, दैट इज टेंजेंशियल डिवीजन। इस टाइप के डिवीजन को अपन बोलते हैं टेंजेंशियल डिवीजन, टेंजेंशियल डिवीजन। इस टेंजेंशियल डिवीजन की वजह से अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बनता जा रहा है। ये ध्यान से सुनना, ठीक बात है? तो यहां तक क्लियर हुए बेटा? सेंटर पार्ट में क्या बन चुकी है, हर्टवुड बन चुकी है, और इसके बाहर शेपवुड, और इसके बाहर फ्लोएम। डन। अब बेटा इन दोनों टाइप की वुड में डिफरेंस होता है। हर्टवुड के अपने अलग फीचर हैं, शेपवुड के अपने अलग फीचर हैं, तो इनको देख लेते हैं।
देखो बेटा, ये आपको एक इस टाइप की वुड जो है वो आपने जरूर देखी होगी। कोई भी अगर आपने ट्रंक कटा हुआ देखा है, आपको सेंटर पार्ट बहुत ही डार्क कलर का दिखता है, उसके बाहर वाला पार्ट जो है वो आपको थोड़ा लाइट कलर का दिखता है, दैट इज सैपवुड। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लें। हर्टवुड, हर्टवुड जिसे हम कह रहे हैं बेटा ड्यूरेमैन। सैपवुड, बेटा सैप का मतलब क्या होता है? सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल्स, यानी ऐसी वुड जो वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेगी, दैट इज सैपवुड। इसे हम बोलेंगे बेटा एल्बर्नम। एल्बर्नम, अभी जो हमने पढ़ा था ना सेंटर पार्ट, देखो बेटा ये डार्क कलर का होता है, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का। और ये जो एल्बर्नम है यानी कि सैपवुड जिसे वाटर मिनरल का कंडक्शन करना है बेटा, ये होगी लाइट कलर की, ये लाइट कलर की वुड होगी बेटा, लाइट कलर की वुड होगी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, सिंपल। ड्यूरेमैन जो है ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है, इसका काम केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है, जबकि बेटा ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, मतलब ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेगा, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन इजीली करेगा, जबकि ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन नहीं कर पाएगा। एक्चुअली रीजन पता है क्या, ये वाटर मिनरल का कंडक्शन क्यों नहीं कर पाता? देखो आप इनकी वेसल्स की हालत देखो, ये ड्यूरेमैन की वेसल्स हैं, इन वेसल्स की हालत देखो बेटा, इन वेसल्स के अंदर एक तो डिपोजिशन हो चुका है, किसका डिपोजिशन हो चुका है बेटा? जो भी प्लांट के वेस्ट मटेरियल नहीं होते, टैनिन, रेजिन, वो सारे के सारे आके इसमें डिपॉजिट हो गए, वो सारे के सारे आके इसमें डिपॉजिट हो गए, इसमें वेस्ट मटेरियल सारे के सारे डिपॉजिट हो गए हैं। ये वाटर का कंडक्शन करेगा भी कैसे? इसमें प्लांट के सारे वेस्ट मटेरियल जो प्लांट के किसी काम के नहीं है वो आके इसमें इकट्ठे हो गए ड्यूरेमैन में। है तो ये भी जाइलम, पर ये जाइलम वाटर कंडक्ट नहीं कर रहा, ये जाइलम कर रहा है। रीजन, इसमें वेस्ट मटेरियल इकट्ठे हो गए हैं, जैसे बेटा टैनिन है, रेजिन है, ग्लाइकोसाइड्स हैं, अलग अलग प्रकार के एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, वो सारे यहाँ इकट्ठे हो गए। उसके अलावा आसपास की जो जाइलम वेसल्स हैं, आसपास की जो जाइलम वेसल्स हैं और पैरेनकाइमा की सेल्स हैं, बेटा ये पैरेनकाइमा की सेल्स है ना, ये पैरेनकाइमा की सेल्स अंदर की तरफ एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये हर्टवुड की वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। एक तो वैसे ही वेस्ट मटेरियल भरा हुआ है, वाटर कंडक्शन वैसे ही नहीं कर सकता, ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, और ऊपर से थोड़ा बहुत अगर थोड़ी बहुत भी स्पेस बचे तो यहाँ पे टाइलोसिस बन जाते हैं बेटा, यहाँ पे टाइलोसिस बन जाते हैं। टाइलोसिस एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जो आसपास की पैरेनकाइमा की सेल बनाती है ताकि वो इस जाइलम वेसल को ब्लॉक कर सके। मतलब हर्टवुड जो है ये ओनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, जबकि सैपवुड जो है ये वाटर मिनरल का कंडक्शन करेगा। ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, ये मैकेनिकली एक्टिव है। डन। ये हर्टवुड और सैपवुड। आपने बहुत सारे ट्रीज ऐसे हैं जिनमें देखा है सेंटर पार्ट जो है डार्क ब्राउन कलर का होता है और इसके पेरिफेरल वाला पार्ट जो होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, राइट। अब बेटा इस सैपवुड के भी टाइप होते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। इस सैपवुड के भी टाइप होते हैं बेटा, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये देखो एक छोटा सा डायग्राम आपको और दिया गया है हर्टवुड और सैपवुड का, बहुत बढ़िया डायग्राम है बेटा, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले ये जो लाइन है, अरे दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम, यहां फोकस करो, यहां पर। ये बार कभी छोड़ दो, बार कभी आपको आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल आप किस पे फोकस करो? वेस्कुलर कैम्बियम पर। वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर क्या बन रहा है? अंदर बन रहा है जाइलम। जाइलम में देखो बेटा ये जो सेंटर पार्ट है, दिस सेंटर पार्ट, इस कंप्लीट सेंटर पार्ट, बेटा ये कंप्लीट सेंटर पार्ट जो है ना ये हर्टवुड है। उसके ठीक बाहर की तरफ ये जो लाइट ब्राउन कलर का पार्ट हो गया, दिस इज सैपवुड। सैपवुड, हर्टवुड, उसके बाहर वाला ये सैपवुड है, दिस इज सैपवुड, दिस इज हर्टवुड।
और फिर ये हो गया बेटा बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, यानी कि बास्ट। अंदर वाला क्या हो गया? वुड। अब आप कहोगे मैम हमें तो सैपवुड में रिंग्स दिखाई दे रही हैं, हमें तो इस तरीके से अगर गौर करें आप तो आपको इस तरीके से रिंग्स दिखाई दे रही हैं। इस रिंग्स के बारे में अब अपन पढ़ते हैं, ठीक है? इन रिंग के बारे में अपन पढ़ते हैं बेटा। एनुअल रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये रिंग्स कैसे बनती हैं, इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो अपना तो वही पैटर्न, वही डायग्राम, स्टार्ट करते हैं। एंडोडर्मिस। सबसे पहले मैं काम करती हूँ, सेंटर पार्ट के अंदर है ना हर्टवुड को बना देती हूँ, राइट? सेंटर पार्ट के अंदर हर्टवुड बन जाएगी। ये अपनी हो गई वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ सारा का सारा पार्ट क्या कहलाता है? फ्लोएम। ये बेटा सेकेंडरी फ्लोएम है। चलो इससे तो काम खत्म। सेकेंडरी फ्लोएम क्या बोलेंगे बेटा? हम इसे बोलेंगे बास्ट। हम इसे क्या बोलेंगे? बास्ट। और ये जो सेंटर पार्ट है इसे हम बोलेंगे हर्टवुड। इसे हम बोलेंगे बच्चा हर्टवुड। दैट इज हर्टवुड, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, जो कि फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है। बेटा अगर हमें कोई भी वुडन गेट बनाना होता है तो हम प्रेफर करते हैं कि हर्टवुड से बने। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिन, टैनिन ये सब डिपॉजिट है ना, इंसेक्ट वगैरह जल्दी से इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसको आपने नाम दिया है हर्टवुड। इसको आपने नाम दे दिया हर्टवुड या फिर ड्यूरेमैन। अब बेटा ये जो स्पेस बच गया इसे क्या बोलोगे? इसे आप शैपवुड बोलोगे। बेटा पूरे साल शैपवुड किसका बना है? जो न्यूली फ्रेश वेसल्स हैं, ट्रेकीड है, उनका बना। क्या पूरे साल एक जैसी वेसल बन रही है? नहीं, पूरे साल एक जैसी वेसल नहीं बनती है। रीजन, पूरे साल सेम वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें विंटर सीजन में, ऑटम सीजन में हमने ऐसा देखा है प्लांट को वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर समर की बात करें, हम बात करें स्प्रिंग सीजन की, उसमें प्लांट को बहुत ज्यादा वाटर चाहिए। तो देखो ऑटम सीजन में क्या होता है? ऑटम सीजन के अंदर प्लांट के पास लीफ ही नहीं है, सारी लीफ ड्रॉप हो चुकी है, एब्सिशन हो चुका है, तो उसको ज्यादा वाटर चाहिए ही नहीं। अगर प्लांट को ज्यादा वाटर नहीं चाहिए भाई, तो वो वेसल्स कैसी बनाएगा? नैरो। विंटर सीजन में वेसल्स कैसी बनेगी? नैरो। नैरो वेसल्स बनेंगी बेटा, नैरो वेसल्स। देखो इस टाइप से नैरो वेसल्स बनेंगी। ज्यादा बनेंगी भी नहीं, पहली बात तो नंबर में भी ज्यादा नहीं बनेंगी। कैसी बनेंगी? नैरो वेसल्स बनेंगी और नंबर में भी कम बनेंगी, क्योंकि प्लांट को ज्यादा वाटर कंटेंट करवाना ही नहीं है ना भाई, प्लांट को बहुत ही कम वाटर चाहिए। तो प्लांट क्या करेगा? पहली बात तो वेसल का नंबर ही कम बनाएगा, दूसरी बात जो भी बनाएगा वो बहुत ही नैरो बनाएगा, राइट? लेकिन अगर अपन बात करें समर सीजन की, बेटा समर सीजन में तो पानी भर भर के चाहिएगा प्लांट को। प्लांट बहुत सारी वेसल्स बनाएगा, नंबर में भी ज्यादा और ल्यूमेन भी वाइड ल्यूमेन वाली वेसल्स बनेगी। वाइड ल्यूमेन वाली वेसल्स बनेगी। देखो बेटा इस टाइप से नंबर में भी ज्यादा बनेंगी और वाइड ल्यूमेन वाली वेसल्स बनेगी। वाइड ल्यूमेन वाली वेसल्स बनेगी। Wide lumen vessels are formed. Wide lumen vessels are formed. Wide lumen vessels are formed. डन। इसका मतलब मैम क्लियर है कि ये जो ओवरऑल शैपवुड है, ये जो ओवरऑल शैपवुड है, इसमें भी दो टाइप की वुड है। बिल्कुल, एक वो वुड है जो समर में बन रही है या फिर स्प्रिंग सीजन में बन रही है। एक तो ये वाली वुड है जिसे हम कह सकते हैं स्प्रिंग वुड, या फिर बेटा आप इसे बोलते हैं अर्ली वुड, समर वुड। और एक बेटा जो इसके अंदर की तरफ बन रही है ये वाली वुड, इसे हम बोलते हैं बेटा ऑटम वुड, विंटर वुड या फिर लेट वुड। बेटा हर साल ऐसी दो रिंग बनती है। कहां पर बनती है मैडम ऐसी दो रिंग? शैपवुड में। कौन से एरिया के अंदर बनती है? बेटा जहां क्लाइमेटिक वेरिएशन बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं वहां बनती है। सपोज अपन बात करें गोवा की, शिमला की, बेटा
दोनों में बहुत डिफरेंस है। गोवा है, मुंबई है, ये सारे के सारे सी कोस्टल एरिया पर है, समुद्र के आसपास है। यहाँ पे क्लाइमेटिक वेरिएशन अच्छे नहीं होते, मेरा मतलब सर्दी गर्मी एक जैसा टेम्परेचर सा बना रहता है। तो यहाँ पर ये जो रिंग्स है ये ऐसी नहीं बनती हैं, यहाँ पे एक ही टाइप की वेसल्स बनती हैं पूरे साल। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी शिमला की, किसी हिमालयन रीजन की, यहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर रहेगा लगातार 0 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में रहेगा 15, 20, 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होते हैं। ऐसे कोई भी एरिया जहां टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट होते हैं, वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर इस टाइप से 2 टाइप की रिंग्स बनती हैं। एक तो बनती है अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड। ये बेटा क्या है, ये एक ग्रोथ रिंग है, ये एक ग्रोथ रिंग है बेटा, ये एक ग्रोथ रिंग है। और एक ऑटम वुड और लेट वुड, ये भी बेटा क्या है, एक ग्रोथ रिंग है। मतलब हर साल ऐसे एरिया जहां पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट होता है, वहां 2 टाइप की वुड बनती है, एक अर्ली वुड, एक लेट वुड। हर साल 2 नई रिंग बनेंगी। ये जो रिंग आपको दिखाई गई है ना डायग्राम में बेटा, ये ग्रोथ रिंग्स है, ये ग्रोथ रिंग्स है। देखो एक इसमें शो किया गया अर्ली, ये लाइट कलर वाली क्या दिखा दी है, अर्ली, स्प्रिंग। और बेटा देखो ये डार्क कलर की लाइन दिख रही है जो पतली है थोड़ी, ये लेट, या फिर अपन बात करें ये ऑटम वुड या विंटर जो वुड है वो हो जाएगी। ध्यान रहेगा बेटा, इसको लेट समर बोला, लेट समर यानी कि ऑटम, दिस इज ऑटम वुड। और विंटर में भी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज विंटर वुड ऑल्सो। ये स्प्रिंग या अर्ली समर, या फिर अपन इसे कह सकते हैं अर्ली वुड। ये बेटा दोनों की दोनों ग्रोथ रिंग है। हर साल ऐसी 2 ग्रोथ रिंग जो है वो बनती है, और इन दोनों ग्रोथ रिंग को मिला के हम बोलते हैं एनुअल रिंग। यानी कि हम इन रिंग को काउंट करके प्लांट की एज का पता लगा सकते हैं। हम इन रिंग को काउंट करके प्लांट की एज का पता लगा सकते हैं। देखो बेटा हमने क्या बात बोली, हमने बोला ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर ये क्या बना है बेटा, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर आपने जो कुछ भी पढ़ लिया, ऑल आर सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम बेटा सेंटर में जो आपने जमा कर दिया दैट इज हर्टवुड। ये हर्टवुड है बेटा, ये हर्टवुड है, हर्टवुड, हर्टवुड। अब होगा क्या बेटा, यहां पर हर साल 2 टाइप की शेपवुड बन रही है, हर साल 2 टाइप की शेपवुड बन रही है। ये जो डार्क कलर की मैं बना रही हूं दैट इज लेट वुड, और ये जो बीच बीच में आपको गैप दिख रहा है दैट इज अर्ली वुड। यानी कि हर साल क्या होता है बेटा, एक बनती है यहां पर अर्ली वुड और एक बनती है बेटा यहां पे लेट वुड। अर्ली वुड और ऑटम लेट वुड, ये हो गया बेटा स्प्रिंग वुड। इन दोनों को मिला के अपन क्या मानेंगे, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, ये दोनों मिलके बनाएंगी एनुअल रिंग। और एक बात ध्यान रखना, अर्थ पर एनुअल रिंग प्रॉपर डिस्टिंक्ट कहां पर बनेगी, जहां टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि अपने ट्रॉपिकल एरिया में जो टेम्परेट एरियाज होते हैं ना, वहां पे 6 महीने पूरा ऑटम विंटर रहता है, 6 महीने प्रॉपर स्प्रिंग और समर रहता है। तो यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो पूरी की पूरी जो रिंग है वो बनेगी। ठीक बात है बेटा। तो ये अपने को कहां पे मिलेगी, जहां क्लाइमेटिक वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, जहां क्लाइमेटिक वेरिएशन बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट होते हैं, ऐसे एरिया में मिलेगी जहां क्लाइमेटिक वेरिएशन डिस्टिंक्ट होते हैं। जैसे इंडिया में अपन बात करें तो शिमला में हो सकता है। शिमला में अगर अपन देखें तो इस टाइप की बहुत अच्छा क्लाइमेटिक वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है। मतलब इन शॉर्ट में कहूं आपको तो बेटा आप बात कर रहे हैं टेम्परेट रीजन की, आप बात कर रहे हैं बेटा टेम्परेट रीजन की। टेम्परेट रीजन में बहुत अच्छी एनुअल रिंग जो है वो बनती है, ट्रॉपिकल एरिया में नहीं बनती है। हम जिस एरिया में रह रहे हैं बच्चा वो ट्रॉपिकल एरिया है, यहां नहीं, टेम्परेट एरिया में बहुत अच्छी बनेगी। राइट, चलिए ये सारा का सारा सेकेंडरी ग्रोथ जो आपने पढ़ा है ये कंप्लीट किससे रिलेटेड है, वेस्कुलर कैम्बियम से।
यानी कि एंडोडर्मिस के अंदर जो ग्रोथ हो रही है। अब अपन निकलते हैं एंडोडर्मिस से बाहर, यानी कि एक्स्ट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। चलिए सबसे पहले अब मैं बनाती हूं बेटा बाहर की तरफ, ये अपन ने कंप्लीट बना लिया एंडोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस और सेंटर में मैं क्या डाल दूं, हार्टवुड। ये सेंटर में अपन ने डाल दी हार्टवुड, राइट। अरे वाह, दिस इज बेटा हार्टवुड। ये मैंने कंप्लीट क्या मान लिया है, हार्टवुड मान लिया है, हार्टवुड ड्यूरेमैन। इसके ठीक बाहर की तरफ एक बना लेते हैं अपन वस्कुलर कैम्बियम। थोड़ा ज्यादा बड़ा बना लिया हार्टवुड है ना, इसे छोटा करना पड़ेगा। रुको इसे छोटा करते हैं। अभी अपने को एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ पर फोकस करना है, तो हमें उसके लिए स्पेस चाहिएगा, राइट। ओके सॉरी, हाँ बेटा। तो अब अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, हार्टवुड हो गया। इसके बाहर की तरफ मैं जो ये स्ट्रक्चर बना रही हूं, दैट इज वस्कुलर कैम्बियम। ये बन गया बच्चा वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, राइट। दिस इज वस्कुलर कैम्बियम। बेटा ये बात तो आपकी करना है, ये वेस्कुलर कैम्बियम हो गया। वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ क्या हो गया बच्चा, शेपवुड। ये हमने बोल दिया बेटा शेपवुड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ हम बना लेते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। इसके बाहर की तरफ बच्चा अपन बना लेते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम, एक थोड़ा सा अमेंडमेंट कर रही हूं बेटा, मैं यहां पे बना रही हूं वेस्कुलर कैम्बियम, राइट। मैं यहां पे वेस्कुलर कैम्बियम बना रही हूं, थोड़ा स्पेस की शॉर्टेज की वजह से। ये शेपवुड है और ये आपका वेस्कुलर कैम्बियम है, राइट। और ये वाला जो पार्ट है ये फ्लोएम है, हाँ इसे फ्लोएम कर देते हैं अपन। ये वाला पार्ट जो है दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम। दिस कंप्लीट पार्ट इज सेकेंडरी फ्लोएम। अब सही है, ये कंप्लीट पार्ट जो बना है बेटा ये सेकेंडरी फ्लोएम बना है। मैं इसको वापस से लेबल कर दूंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये मैं पूरा का पूरा बना देती हूं सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। अब मैं आपको वापस से लेबल करके बता देती हूं बेटा, जिससे आपको कोई भी अगर इशू रहा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ये वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम। चलिए सबसे पहले ये शेपवुड हो गया बेटा, शेपवुड। ये क्या हो गया, वेस्कुलर कैम्बियम। दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम, दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। वेस्कुलर कैम्बियम, उसके बाहर क्या हो गया, फ्लोएम, अंदर शेपवुड, और सबसे सेंटर में क्या हो गया बेटा, हार्टवुड। सबसे सेंटर में क्या हो गया, हार्टवुड। बेटा अब एंडोडर्मिस, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर एक और कैम्बियम बनती है। ये सेकेंडरी फ्लोएम जो है ना, इसके बाहर एक और कैम्बियम बनती है। वो कैम्बियम कौन सी है, उसे हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। उसे हम कहते हैं बेटा कॉर्क कैम्बियम। ये यहां पर बेटा एक और कैम्बियम जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ये कैम्बियम बनाता कौन है भाई, ये किसके डी डिफरेंशिएशन से बनता है, ये बनती है हाइपोडर्मिस की सबसे इनर मोस्ट लेयर और जर्नल कॉर्टेक्स की आउटर लेयर, यानी दो लेयर से मिलके बन रहा है, कपल ऑफ लेयर से मिलके बन रहा है। दिस कैम्बियम इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम और फैलोजन। इस कैम्बियम को हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम या फिर एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, क्योंकि ये स्टील के बाहर बना है।
एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, और एक हम बेटा इसको बोलते हैं फैलोजन। फैलोजन ये किससे बना है? हाइपोडर्मिस जो कि एपिडर्मिस के नीचे था, और जर्नल कॉर्टेक्स, इनकी लेयर से इनर मोस्ट हाइपोडर्मिस से बनता है बेटा। ये इनर मोस्ट हाइपोडर्मिस जो है उससे बनेगा। अब बेटा कॉर्क कैम्बियम जो है ये बाहर की तरफ कुछ सेल बनाएगा, सुबेरिन कंटेनिंग सेल्स। ये बाहर की तरफ सुबेरिन कंटेनिंग सेल्स बनाएगा, इसे बोलेंगे कॉर्क या फिर फैलम। ये बेटा सुबेरिन कंटेनिंग सेल्स है, इनमें सुबेरिन प्रेजेंट है, राइट। और इसके अंदर की तरफ जो बनता है दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी कि फैलोडर्म। अब देखो हम बाहर से अंदर की तरफ लेयर्स बोलते हैं, सबसे बाहर कॉर्क या फैलम, इससे अंदर कॉर्क कैम्बियम, इससे अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और इससे भी अंदर सेकेंडरी फ्लोएम। ये कंटिन्यू आपको ध्यान में रखने। ये हुई आपकी दोनों टाइप की कैम्बियम से बनने वाली सेकेंडरी ग्रोथ। देखो इसका एक अच्छा सा डायग्राम भी मिलेगा आपको, ये देखिए। देखो बेटा इस डायग्राम से पहले एक छोटी सी बात और समझ लो। ये जो फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म है, इन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं पेरिडर्म। पेरिडर्म, फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पेरिडर्म, राइट। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर हम फ्लोएम को इसके साथ में ऐड कर दें, मेरा मतलब मैं इन चारों लेयर्स की बात कर रही हूं, इन चारों लेयर्स की बात कर रहे हैं, इन चारों लेयर्स को मिला के बेटा अपन बोलते हैं बार्क। बार्क का मतलब क्या हो गया? पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। पेरिडर्म में क्या क्या आ जाता है बच्चा? पेरिडर्म में 3 लेयर आती है, फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म, प्लस सेकेंडरी फ्लोएम और जोड़ दिया तो क्या बन गया? बार्क। बार्क देखिए बेटा आपको डायग्राम में बहुत क्लियरली विजिबल है, डायग्राम में बहुत क्लियरली विजिबल है। ये तो हो गया बेटा पेरिडर्म, इसमें कॉर्क है यानी कि फैलम, और क्या है? कॉर्क कैम्बियम, और एक और ध्यान रखना बेटा फैलोडर्म यानी कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स वो भी है इसके अंदर पेरिडर्म में। साथ में आपने लिविंग फ्लोएम जो है उसको ऐड कर दिया, तो इसको मिला के क्या बोलेंगे अपन? बार्क। डन। ये देखो आपको एक बार्क का पर्टिकुलर आपको पूरा जैसे अपने को प्लांट के बाहर जो बार्क दिखती है उसके बारे में भी दिया गया है। तो बेटा बार्क की एक छोटी सी डेफिनेशन आप ध्यान रखना, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यू है, ऑल द टिश्यू प्रेजेंट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर प्रेजेंट जो भी टिश्यू है दैट इज बार्क। इसमें क्या कुछ आ जाएगा ध्यान से सुनना। अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ बात करूं तो इसमें आ जाएगा फ्लोएम जिसे हम बास्ट के नाम से जानते हैं। फिर इसमें आ जाएगा बेटा सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे हम फैलोडर्म कहते हैं। फिर इसमें एक और चीज आ जाएगी कॉर्क कैम्बियम जिसे हम फैलोजन कहते हैं। और बेटा इसमें एक चीज और आ जाएगी दैट इज कॉर्क जिसे हम फैलम कहते हैं। तो बेटा ये सारी की सारी लेयर्स मिलके क्या बनाती हैं? बार्क। हम एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं बेटा ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं पेरिडर्म, मतलब पेरिडर्म प्लस बास्ट इक्वल्स टू बार्क। बार्क में लिविंग टिश्यू भी है, बार्क में डेड टिश्यू भी है। कॉर्क डेड है, उसके अलावा अगर अपन बात करें फ्लोएम लिविंग है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स लिविंग है। ध्यान रहेगा बेटा। अब अगर आपने ये अच्छे से सुना है तो 2 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चन बेटा नीट 2020 में आया हुआ है तो इजीली सॉल्व करना बनता है हमारा।
आपसे पूछा गया आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। शेपवुड जो है वो वाटर के कंडक्शन में, मिनरल के कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है रूट से लीफ तक, ये बात बिल्कुल सही है। जाइलम में रूट से लीफ में वाटर जाता है और ये कंडक्शन ऑफ वाटर जो होता है वो शेपवुड से होता है, सही बात है। शेपवुड इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम है और लाइटर कलर का है। बेटा लाइटर कलर का है वो बात तो ठीक है, पर इनर मोस्ट किसने कहा? इनर मोस्ट तो हार्टवुड है, इस स्टेटमेंट में तो डाउट आ गया। डिपोजिशन टैनिन रेजिन ऑयल्स का हार्टवुड में प्रेजेंट होता है, वो उसे डार्क कलर का बनाता है, सही बात है। हार्टवुड वाटर कंडक्ट नहीं करता बट मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सही है। बेटा देखो अगर आपने ये एग्जाम पूरा लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है। हमने बार बार यही चीज पढ़ी है कि हार्टवुड सबसे अंदर होता है, शेपवुड बाहर की तरफ होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और देखो, ये 2019 में आया हुआ है बेटा। आपसे पूछा गया कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, किसके बारे में? एनुअल रिंग के बनने के बारे में। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट, ये बात तो सही है। हमने बोला था गोवा में टेम्परेचर इतना चेंज नहीं होता, लेकिन शिमला में होता है, वहां एनुअल रिंग अच्छी बनती। एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन टेम्परेट रीजन, ये तो गलत बात हो गई। सबसे प्रोमिनेंट ही वहीं पर होती है, आंसर तो सीधा सेकंड हो जाएगा, सोचने की भी बात नहीं। एनुअल रिंग कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग वुड का और ऑटम वुड का, सही है। अर्ली वुड का या लेट वुड का, कुछ भी कह दो। समर वुड का या विंटर वुड का, कुछ भी कह दो। डिफरेंशियल एक्टिविटी जो कैम्बियम की है वो लाइट और डार्क कलर के बैंड्स बनाता है, जिसे हम अर्ली या लेट वुड कहते हैं रेस्पेक्टिवली, ये बात बिल्कुल सही है। तो बेटा देखो हर साल इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको एक बार अच्छे से पूरी मैकेनिज्म समझनी है। सेकेंडरी ग्रोथ कोई हवा नहीं है बेटा, इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमेना। एक बार आपको अच्छे से समझना है कैम्बियम कैसे बनती है और पूरी थ्योरी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट रहता है, एक बार प्लीज आप लेक्चर को थोड़ा सा सीरियस होकर देखें। जो भी आपका डाउट हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।